नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। स्रोत सामग्री का नाम है फुर्सत के पल, असाधारण जीवन की कुंजी। हाँ। और हमारा मकसद है ये समझना कि जो खाली समय होता है उसका सही इस्तेमाल कैसे कैसे एक आम जिंदगी को असाधारण बना सकता है। मतलब सिर्फ बिजी रहने से आगे की बात। और ये स्रोत शुरू में ही एक बड़ा तीखा सवाल पूछता है कि भाई घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय उस टाइम का क्या बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ मुद्दा आलस का नहीं है, बल्कि ये जानने का है कि करें तो क्या करें उस फुर्सत में। हाँ, और ये नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ध्यान वो गिल्ट फीलिंग से हटकर प्रैक्टिकल चीजों पर जाता है। सही बात। जैसा स्रोत में कहा भी गया है, ये बोर होने वाली बात नहीं है, ये असल में बिना चुनौती के महसूस करने जैसा है। अच्छा। तो आज हम उन 5 तरीकों पर बात करेंगे जो ये सामग्री सुझाती है। हाँ बिल्कुल। तो पहला तरीका है उच्च आय वाला कोई कौशल सीखना, मतलब हाई इनकम स्किल। जैसे कॉपीराइटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग या शायद कोडिंग। स्रोत में एक बड़ी अच्छी बात कही है कि अपने फोन को खिलौने की तरह नहीं, एक औजार की तरह देखो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये कि भविष्य का जो दौलत है वो डिग्री पर उतनी नहीं टिकेगी जितनी स्किल पर। ये बात तो माननी पड़ेगी। और ये सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, अपनी आर्थिक आज़ादी बनाने के लिए भी है। और यहीं से मतलब दूसरे पॉइंट की जमीन तैयार होती है। हाँ, तो पहला कदम स्किल, और स्रोत के हिसाब से ये सीधा जुड़ता है दूसरे कदम से, यानी साइड हसल बनाना। मतलब अपनी मेन जॉब के अलावा कमाई का एक और जरिया। स्रोत तो चेतावनी देता है कि भाई 2025 में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर टिके रहना बहुत खतरनाक है। खतरनाक, उन्होंने शायद वो शब्द इस्तेमाल किया है, आर्थिक रूप से नग्न होना। हाँ, वही, इकोनॉमिकली नेकेड। और शुरुआत छोटे कदमों से करने को कहा है, जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, या कोई डिजिटल प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई ई बुक लिख दी, या छोटा सा ऑनलाइन कोर्स बना दिया। बिल्कुल। और यहाँ जोर संपत्ति बनाने पर है, सिर्फ खर्चे करने या लायबिलिटीज बढ़ाने पर नहीं। ये अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने का एक एक्टिव तरीका है। अच्छा, इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है विजन मैप बनाना। विजन मैप? हाँ, स्रोत कहता है कि ज्यादातर लोग फुर्सत का समय इसलिए गवा देते हैं क्योंकि कोई डायरेक्शन ही नहीं होता। सही बात है। तो यहाँ कहा गया है कि 1 साल के लिए, 5 साल के लिए अपने फाइनेंशियल, स्किल वाले और पर्सनल लक्ष्य तय करो। और एक दिलचस्प बात यह है कि क्लैरिटी सिर्फ सोचने से नहीं आती, बल्कि करने से आती है, एक्शन लेने से। बिल्कुल बिल्कुल। बिना लक्ष्य के तो कोई भी गेम जीतना मुश्किल है ना? हाँ। ये विजन मैप सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि ये चुनने में भी मदद करता है कि भाई किस तरह की जानकारी या स्किल पर फोकस करना है। और ये हमें चौथे पॉइंट पे ले आता है। सही कहा। चौथा पॉइंट है खुद को बेहतर बनाने वाला कंटेंट देखना या सुनना। एजुटेनमेंट। हाँ, एजुटेनमेंट मतलब एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। यहाँ सोच ये है कि आप वही बनते हैं जो आप कंज्यूम करते हैं। तो सुझाव है कि सिर्फ मनोरंजन के बजाय ऐसा कंटेंट देखो या सुनो जिसका कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो। ROI। जैसे क्या उदाहरण दिए? उदाहरण दिए हैं जैसे एटॉमिक हैबिट्स या रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें, या फिर द रणवीर शो जैसे पॉडकास्ट। अच्छा, मतलब ये एक तरह से मानसिकता का बदलाव है, पैसिव कंजम्पशन से एक्टिव लर्निंग की तरफ जाना। जैसे टीवी सीरीज देखने के बजाय कुछ सीखना, ये टाइम का इन्वेस्टमेंट हुआ। बिल्कुल। और फिर पांचवा और शायद सबसे अंदरूनी कदम कह सकते हैं, वो है अपनी सोच पर विचार करना और उसे सुधारना। सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ, स्रोत कहता है कि जो टाइम बर्बाद करने का गिल्ट होता है ना, वो धीरे धीरे शर्मिंदगी और फिर मैं किसी लायक नहीं वाली सोच में बदल सकता है। ये तो बहुत होता है। तो इससे बचने के लिए रोज रात को 10 मिनट सोचने का सुझाव है। आज क्या सीखा, कहाँ भटका, कल क्या बेहतर कर सकते हैं। जर्नलिंग को तो यहाँ करोड़पति की आदत कहा गया है। अच्छा, तो ये पांचों पॉइंट्स देखा जाए तो अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, इंटरकनेक्टेड है। स्किल सीखोगे तो साइड हसल में मदद मिलेगी, विजन मैप होगा तो पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट देखना है, और ये सब करने के लिए जो दिमागी मजबूती चाहिए वो रिफ्लेक्शन से आएगी। बिल्कुल। और कुछ बातें तो वाकई सोचने वाली हैं, जैसे वो स्किल वाली बात कि डिग्री से ज्यादा जरूरी, या एंटरटेनमेंट ऐसा हो जिसका ROI हो। हाँ, और वो एक इनकम सोर्स वाली बात भी कि वो रिस्की है। बिल्कुल। स्रोत की एक और बात मुझे बहुत असरदार लगी कि सीखने की जो मेहनत है उससे कहीं ज्यादा थकाने वाला पछतावे का बोझ होता है। आहा, क्या बात कही है।
ये तो बहुत गहरी बात है, ना? यकीनन। और ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ ज्यादा काम करने की नहीं है, ये बेहतर सोचने की है, अपने समय को वैल्यू देने की है। जैसा स्रोत कहता है, वो पैसिव स्क्रॉलिंग से हटकर एक्टिव क्रिएशन और लर्निंग की तरफ जाना, एक माइंडसेट शिफ्ट है ये। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि फुर्सत का समय असल में एक अनदेखा गुप्त हथियार हो सकता है। छुपा रुस्तम, हाँ। जैसा स्रोत में कहा गया है, छोटे लगातार कदम, स्किल, साइड हसल, विजन, सीखना, सोचना, यही मायने रखते हैं। और उसके जो आखिरी शब्द हैं वो याद रखने लायक हैं। आप पीछे नहीं हैं, आपने बहुत देर नहीं की है, लेकिन हर वो दिन जब आप काम टालते हैं, आप अपना भविष्य मुफ्त में दे देते हैं। वाह, बहुत पावरफुल। ये विश्लेषण बाहरी सफलता पर, मतलब पैसा, करियर, इन पर कर्म और कौशल के जरिए पहुंचने पर बहुत जोर देता है। लेकिन यहां एक सवाल मेरे मन में आ रहा है क्या? कि क्या फुर्सत को सिर्फ फुर्सत की तरह जीना, मतलब बिना किसी बाहरी लक्ष्य के, बस आराम करना, खेलना, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें सिर्फ मजा आ रहा हो, क्या ये भी एक असाधारण जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता? सोचने वाली बात है। शायद इसी से वो क्रिएटिविटी और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी आती हो जो बाकी लक्ष्य पाने के लिए भी जरूरी है। इस पर विचार किया जा सकता है।